हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मेडिटेशन पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मेडिटेशन क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है। क्योंकि वन ऑफ माय व्यूअर ने जो है रिक्वेस्ट डाली थी कि टैरो लर्निंग और मेडिटेशन कैसे किया जाता है। तो टैरो रीडिंग तो मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगी, ठीक है। बट मेडिटेशन के ऊपर अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन क्यों किया जाता है। अब जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को यूज करते हैं, राइट। और आप एक क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, क्या आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, हम खुद डिसीजन लेते हैं। कई लोग तो प्रैक्टिकल वे में ऐसे आंसर करेंगे, बट क्या रियली आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? जब कोई बाहर का इंसान आकर आपको कुछ आपकी बुराई करता है या समथिंग, ठीक है, या कोई लाइफ में डिफिकल्टी आती है, तो क्या आप कभी लो फील नहीं करते? क्या इमोशनली ड्रेन्ड फील नहीं करते? जब आपको क्या कभी दुख नहीं लगता? तो मेडिटेशन किया जाता है अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज की? स्टेबिलिटी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, जिससे कि आप लाइफ में घबराएं ना। जो लाइफ की, अब लाइफ तो आपको पता है कम फुल ऑफ अप एंड डाउन है, राइट। फुल ऑफ अप एंड डाउन है। कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है, तभी तो कहा जाता है कि संसार तो दुखों का घर है, राइट। तो अब अगर आप अपने माइंड की स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं तो वो जो दुख है वो आप पे हावी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी है कि इमोशंस, सिचुएशंस आपको कंट्रोल ना करें, आप कंट्रोल करें हर सिचुएशन को। आउटर सराउंडिंग्स का इफेक्ट आप पर ना पड़े, आपकी अंदर की जो इनर सराउंडिंग्स है, आपके अंदर की जो थॉट्स है, आपके अंदर की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो बैलेंस में रहे। बाहर की चीजों की वजह से आप अंदर से जो है घबराए ना या दुखी ना हो, तो वो उस चीज को जो है प्राप्त करने को कहते हैं। उस लेवल को अटेन करने के लिए हम मेडिटेशन बेसिकली करते हैं। अब मेडिटेशन करने से होता क्या है? मेडिटेशन करने से दिमाग की बकबक बंद होती है। आपको पता है, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया या हमारे एग्जाम में कम नंबर आ गए तो हमारे दिमाग में कितनी सारी चैटरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मम्मी घर में क्या बोलेगी, हमारे इतने कम नंबर आए हैं, मेरे फ्रेंड के तो इतने ज्यादा नंबर आ गए, पड़ोसियों के इतना हो गया, मैं पीछे रह गया, अब कैसे होगा, मैं कैसे लेवल अप करूंगा, ठीक है। इस तरह की चैटरिंग दिमाग में चलती है। या आप कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ अपनी, ठीक है, बहुत सी चैटरिंग आपके दिमाग में घूमती है। भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में आते हैं। बेसिकली कुछ थॉट्स तो ऐसे होते हैं जो हम चाहते भी नहीं हमारे माइंड में आए, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं, जिनको हमें खुद ही एलिमिनेट करना होता है। ये खुद ही डिसीजन लेना होता है किन पॉजिटिव थॉट्स पे हमने चलना है और किन नेगेटिव थॉट्स को हमने रिमूव करना है, ठीक है। थॉट्स तो मिक्सड अप आते हैं, माइंड में आ रहे हैं थॉट्स, कुछ पॉजिटिव होंगे, ठीक है, कुछ नेगेटिव होंगे। अब आपके कुछ लोग तो उस जेलसी फैक्टर, जैसे जेलसी फैक्टर आया, नेगेटिव थॉट आया, उसी पे सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहेंगे। कुछ पॉजिटिव थॉट आया तो आप उसको अपना टारगेट बना के पूरे स्ट्रांग उत्साह के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ठीक है। ये आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें। अब अपने किसी भी थॉट को एलिमिनेट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। जिस थॉट को हम कहते हैं कि ये थॉट ना आए, वो उतना ही ज्यादा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, जो मन है, वो एकदम बंदर की तरह है, ठीक है। तो मेडिटेशन हमें इस चैटरिंग को हैंडल करना सिखाता है, माइंड की स्टेबिलिटी को अचीव करना सिखाता है, इसलिए हम करते हैं। चलिए, अब टेक्निक काफी होती हैं, टेक्निक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे किया जाए। अब ये तो आपको पता चल गया हमें क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, ताकि जब भी कोई मुश्किल हालात आए, जब भी कोई हमें ट्रिगर करे, तो ताकि हम उस वक्त में जो है सही डिसीजन ले पाए, रादर देन कि जस्ट किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम फिर वैसे ही करने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी यहाँ। अब ये चीज तो हम सब में होती है कि किसी ने कुछ कह दिया
और जी हमारा मुंह बन गया, क्योंकि हमें वो चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं होती। कई बार हमारे आसपास के लोग हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमसे सुना नहीं जाता, हमारी बुराई हो गई या कुछ हमारे बारे में कुछ बोल दिया, कुछ टोंट मार दी, व्हाटएवर, ट्रिगर कर दिया किसी वे में भी, ठीक है। अब मेडिटेशन आप करते रहेंगे, 2-4 महीने आपने किया, साल किया आपने, तो आप कहेंगे यार मेरे को तो अभी भी ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, जबकि मैं तो 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो आपको ये नहीं नोटिस करना कि एकदम से सारी चीज़ें ही टर्न अराउंड हो जाएंगी। नो, आप ये देखेंगे जैसे आपको गुस्सा आता है, बेसिकली एक इशू ले लिया कि गुस्सा आता है। अब गुस्सा आपको पहले की आता था जब, तो आप 4-4, 5-5, 7-7 दिन तक जो है आप उस गुस्से में रह सकते हैं। बट जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे, वो टाइम आपको पता कैसे चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपका ये टाइम स्टैम्प कम होने लग जाएगा, ठीक है। पहले 7 दिन तक गुस्सा आपका रहता था, फिर 5 दिन रहने लग जाएगा, फिर 4 दिन रहने लग जाएगा, फिर 1 दिन रहने लग जाएगा, फिर जब आपको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा वो 2 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे बाद आप अपने आप को काबू में कर लेंगे। तो ये इस तरीके से, ये नहीं कि एकदम से आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से ये चीज काम नहीं करती है। वो टाइम स्टैम्प कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करते करते कहते ना, एक पौधे को पानी डालते रहो। अब जैसे आम है, सदगुरु जी के ही ये बोल वचन हैं, मेरे कोई अपने नहीं है। तो अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, आम का पेड़ को देखिए, आम जब हम अगर जून के महीने से पहले तोड़ लेंगे, समर सीजन में आम पकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, अगर हम उसे मार्च में तोड़ के खाएंगे तो वो खट्टे लगेंगे। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज पानी दे रहे हैं, रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप उसको फल को पकने से पहले खाएंगे तो वो खट्टा ही लगेगा ना। तो आप एकदम से तो नहीं कह सकते कि आपका गुस्सा सब कुछ भाग जाए, नो, ऐसे नहीं होता। लेकिन जब जिस दिन आप पूरा पक जाएंगे, उस दिन आपकी मिठास सारी दुनिया देखेगी। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसकी लाइन में आपको बीच में ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग आपने आज शुरू किया, आपने 1 साल भी मेडिटेशन कर लिया तो आप संत बन गए, नहीं, एक दिन बनेंगे जरूर, ठीक है। बट वो धीरे धीरे कुछ चेंजेस दिखेंगे। ये नहीं कि लोग आपको कहें कि हाँ जी अभी तो आप क्या बन गए या क्या हो गया, तो वो नहीं। जिस दिन पूरा पक जाएगा फल, जिस दिन सब दरवाजे खुल गए, उस दिन बस सब हो गया काम, पूरा आम पक जाएगा जिस दिन, उस दिन जय माता दी। चलो फ्रेंड्स, ये तो नॉलेज की बातें बहुत होगी। जो मेन टेक्निक ही एक्चुअली मेरे व्यूअर ने पूछी थी और मैंने बहुत शायद आपको इस चीज में बोर किया होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए जल्दी से टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट ये चीजें भी जरूरी थी समझना कि आखिर हमें करना क्यों है, ठीक है। वो चीज पता होगी तभी तो आप करेंगे। चलिए टेक्निक देख लेते हैं। अब आपको ये बता दूं, मेडिटेशन करने की बहुत सारी टेक्निक है। अब आपको पता होगी आपकी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। अब कुछ की सुनने की इंद्री बहुत ज्यादा सजग होती है, जब धुन सुनते हैं, जब म्यूजिक धुन सुनते हैं तब उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है कुछ लोगों का। कुछ लोग पढ़ते वक्त भी म्यूजिक लगाते हैं अपने कान में, क्यों लगाते हैं, उनका कंसंट्रेशन उससे इंक्रीज होता है। अब कुछ लोग सिंपल अकेले रह के पढ़ना पसंद करते हैं, जब कोई शोर शराबा, कोई म्यूजिक ना हो, वो लोग अपना अकेले रहकर जो है अलोन रहकर ही अपना ध्यान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ बताने वाली हूँ। नंबर 1, आप म्यूजिक की फॉर्म में अगर इजी वे में हंसते खेलते मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सिंपल बाइन्यूरल बीट्स को सुनिए। ये मैंने आपको 1000 बार बताया ही है। इनर वर्क, मेडिटेशन का ही दूसरा नाम इनर वर्क करना है, ठीक है। तो ये ना बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सी वीडियो बनने वाली है, बट इट्स ओके, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली आपको पता चले, इसलिए मैं इसको बड़ा ही बनाऊंगी, ठीक है। अब बाइन्यूरल बीट सुन सकते हैं, स्पेशली जो 432 Hz ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसको शिव शक्ति की जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। प्लस ये हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा हार्ट चक्र है वो टोटल हमारे जो मतलब कि वैसे तो आई थिंक 122 कितने चक्रास हैं पूरी बॉडी के अंदर, बट मेन 7 माने जाते हैं, ठीक है। और उन 7 के जो बीच में सेंटर का होता है वो 4th चक्र होता है, जो कि हार्ट का चक्र होता है। तो वो बैलेंस का चक्र माना जाता है। तो ये बेसिकली बैलेंस लेकर आता है, हमारे इमोशंस में स्टेबिलिटी लेकर आता है, ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट चक्र होता है ये मैनिफेस्टेशन का भी कारक है।
मतलब जब आपका हार्ट चक्र जब ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका मतलब ये है, अनाहता चक्र भी बोलते हैं इसको, कि उस वक्त आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो इजीली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो आपको पता है हमारी बॉडी में टोटल 7 चक्र होते हैं, राइट, और आप 7 चक्रों का भी आपको मेडिटेशन कर सकते हैं। अब इसमें मेडिटेशन में आपको मैं सबसे अच्छा, अगर आप 7 चक्रों पर काम करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप तिब्बतन बाउल जो है, बाउल मेडिटेशन जो है सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं सुनना तो आप ये तिब्बतन बाउल मेडिटेशन सुन सकते हैं, ये भी काफ़ी मेडिटेशन का ही एक साधन है। और नहीं तो आप जिस भी रिलीजन के हैं, अब कुछ ओम मेडिटेशन सर्च कर लें, आपको नेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर मोबाइल ही नहीं है, आपके पास डिवाइस ही नहीं है, या आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान अपने अंदर लेके जाइए, अपनी सांस पर लेके जाइए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है ओम मंत्र का चांट करना है, ठीक है। आप कुछ भी वटएवर, अगर आपको जो भी है, आपने एक ओम आपने वैसे ही ले लिया, ताकि आपके अंदर से वो आप अपनी, सबसे पहले आपका ध्यान किस पे लगेगा फ्रेंड्स, बेसिक बात कर लेते हैं। ये तो हायर लेवल ऑफ उन लोगों के लिए हो गया कि जिनका ऑलरेडी मेडिटेशन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बनती है। अब जिन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बनता ही नहीं, 0 लेवल है, और आप चाहते हैं कि मेडिटेशन करें आप, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले आप एक मंत्र पकड़ते हैं। मान लीजिए अब आपने ओम पकड़ लिया, ठीक है, या वाहेगुरु पकड़ लिया। सॉरी फ्रेंड्स, अगर किसी को भी यहाँ डिस्पेक्ट लगाओ, मतलब कि आपने भगवान का कोई भी एक सिंपल सा कुछ भी उठा लिया, ठीक है। अब आपने इसको ऊंची ऊंची आवाज में चांट करना है। अब आप जैसे ये इसको तोड़ लेना है 2 हिस्सों में, ओ म, ठीक है, ओ और म, तो 2 हिस्सों में तोड़ दिया उस नाम को, उस मंत्र को, ठीक है। अब जब आप ओ बोलेंगे तो आपने सांस अंदर लेके जानी है, म बोलेंगे तो सांस छोड़नी है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या करना है कि आपने अपने जो आपकी सांसें हैं, ब्रीदिंग सिस्टम है, सबसे पहले आपका ध्यान लगना शुरू होगा आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे, ठीक है। बेसिक स्टार्टिंग ये है, ठीक है। तो अब आपने अपनी सांसों पे ध्यान, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, अपने अंदर सांस कैसे जाती है, आपके पूरे अंदर से जाती है और फिर पूरा यहाँ से ऐसे बाहर आती है, ठीक है। ये मान लो आप चौंकड़ी लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सॉरी, मेरी बैड ड्राइंग के लिए सॉरी, बट आपको अपने ये नाक से जब सांस लेनी है अंदर तक, रूट चक्र तक, और फिर उसको बाहर से छोड़ते हुए पूरा आपको अपने बॉडी के अंदर जो है उसको फील करना है, अपनी सांस पे ध्यान लगानी है। सबसे पहले आप मंत्र को लाउड चांट करेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम पे ध्यान लगाएंगे। उसके बाद वो जो ब्रीदिंग सिस्टम है आगे जाकर आपका वाइब्रेशन की फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में आपको वाइब्रेशन फील होंगी। देन आप उसको छोड़ देंगे और पहले आप ओम मंत्र को पकड़ेंगे, फिर मंत्र के बाद आपका ध्यान लगने लगेगा आपकी सांसों पे, ठीक है। फिर आप मंत्र को छोड़ देंगे, सांसों पे ही ध्यान देना शुरू करेंगे। फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान देना छोड़ देंगे जब आपको वाइब्रेशंस फील होने देंगे। फिर आपको अपनी वाइब्रेशंस पे ही जो है ध्यान लगाना शुरू करना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपके चक्र ओपन होने लगेंगे, वो रोटेट करते हुए बकायदा आपको पता चलेगा बॉडी से एनर्जी कहाँ गई, कहाँ पे रुकी, कहाँ से जा रही है, कहाँ से ट्रेवल कर रही है, वो प्रॉपर। उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी जानती है कि नेक्स्ट क्या करना है, बस आपको रोज टाइम डिवोट करना है, राइट। ये है सिंपल मैकेनिज्म। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि ये मंत्र वगैरह पे ध्यान टिकता ही नहीं है, कुछ लोगों का, क्यों, मन हरामी है हमारा। तो कुछ लोगों का तो बहुत अच्छे से यही सिंपल प्रोसेस उनको आगे लेकर जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का ना मन हठी होता है, वो नहीं लगता, वो ना तो 2 मिनट बैठ नहीं सकते, उनका मन डाइवर्ट होने लग जाता है, मन में 100 तरह के और थॉट्स आने लग जाते हैं। उनके लिए हठ योगा है, हठ योगा नहीं, हठ मेडिटेशन है। वो क्या है, जो मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, मेरा भी पहले ऐसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता था, तो मैंने क्या किया था, त्राटक। त्राटक क्या है, त्राटक है एक कैंडल लेते हैं, उसमें आपको कैंडल लेनी होती है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आपका मेडिटेशन नहीं लगता है तो आप कैंडल की हेल्प ले सकते हैं। मैंने बकायदा 2 साल 2 ईयर्स जो है मैंने त्राटक किया था, उसके बाद मेरी अपने आप ये मैं वाइब्रेशन पे आके मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपकी आंख है, ठीक है। अब आपको इतने डिस्टेंस पे, जहां पे आपकी आंखों, यहाँ पे आपकी आंख के सामने वो जलती हुई फ्लेम होनी चाहिए। आप इसको ऊंचा करके कहीं रखेंगे, किसी टेबल पे या कोई बुक्स या व्हाटएवर, जो भी आपके पास साधन हो। ये तो मैंने फेस पूरा बनाया नहीं, मैंने बस आई की सीध में आपको बताया है कि ये जो फ्लेम जल रही होगी ये आपकी आईज की सीध पे होगी, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे होगी, ये आप लगा लीजिए 3 फुट लगा लिया, अपने हाथ को 3 बार, 1 2
ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 तो मिनिमम होना चाहिए। आप 4 भी इसको लगा के जो है डिस्टेंस पे बैठ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉन्टिन्यूसली उस फ्लेम को लाइट ऑफ कर देनी है, कमरे में रोशनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस फ्लेम को देखना है आंखें खोल के, आइज झपकानी नहीं है। स्टार्टिंग में चाहे 5 मिनट कर पाए, 1 मिनट कर पाए, 2 मिनट कर पाए, आंखों से पानी निकलेगा, वो चीज आपकी आंखों को खराब नहीं करेगी। मैंने 40 मिनट्स तक किया हुआ है ये त्राटक, ठीक है, आंखें खोले हुए, और मेरी आंखों से पानी बहता रहता था, बट उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट मेरी आंखों पे नहीं पड़ा। हालांकि मुझे स्पेक्स भी लगी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने भी नेट पे काफी सर्च करने के बाद ये किया था, और 40-40 मिनट तक मैंने अपनी आईज ओपन रखी थी, 40-40 मिनट तक मैंने त्राटक किया था, और मेरी आंखों से पानी भी बहुत निकला, जो कि मेरी आंखें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कोई यहाँ पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप इस वे में आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको बस ये ऊंची रखनी है ये कैंडल, और उसकी बस लो आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। आपको आंखों का पानी निकलेगा, बट आप जितना कंट्रोल कर सकें कंटिन्यूसली आपको उसको देखना है। उस वक्त आपके दिमाग में थोड़े से थॉट्स भी आ सकते हैं, उनको आने दें, जाने दें, ठीक है। वो जो चलता है चलने दें, लेकिन आपको ये चीज करते रहनी है, इस पे कंसंट्रेशन बना के रखना है। इसे हठ मेडिटेशन कहते हैं। आप स्टार्टिंग लेवल पे ये आप कर सकते हैं कम से कम 5 से 6 महीने के लिए। उसके बाद आप इस तरीके से, ठीक है, आ सकते हैं। ये आपकी विश है कि आपको किस वे में करना है, ठीक है। ये तो डिफरेंट और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं मेडिटेशन करने के, ठीक है। ये जो तरीके मैं यूज करती हूँ वही मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रही हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो बेसिकली आप फिर उसके बाद से या तो अपनी वाइब्रेशंस पे आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर अकेले बैठिए और बस वाइब्रेशन को फील करते रहिए। कितने मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर तक आपका बनता रहता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन उतनी देर कीजिए डेली बेसिस पे विदाउट अ गैप। दैट्स द थिंग। और ये करने के बाद ना आपको एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे आप त्राटक कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, चाहे आप बाइनोरल बीट सुन रहे हो, ठीक है, ये बाइनोरल बीट ही क्यों ना आप सुन रहे हो, चाहे आप तिब्बतन बाउल मेडिटेशन ही क्यों ना कर रहे हो, एक फेज अब आपको आगे जाके ऐसा आएगा, जो आपका हेड है ना, हेड का जो आपको क्राउन चक्र होता है, वो सर में के ऊपर, मतलब कि यहाँ आप कह सकते हैं, या यहाँ से वटेवर, आपको बेसिकली सेंस होगी। आप यूनिवर्स ऊपर आसमान लगा लो, ठीक है, वहां से वो कॉस्मिक एनर्जी आती हुई आपके पोर्टल पे, एक हैवीनेस, एक लाइट बकायदा आपको आपके अंदर सर में फील होगी। उस वक्त आपको नंबरिंग दिखने शुरू हो जाएंगे, 111, 222, एंजल्स आपसे बात करने लग जाएंगे नंबर्स फॉर्म में। आपको कोई भी मैसेज देना गॉड ने, वो आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, कोई सेम मैसेज रिपीट होने लग जाएगा। तो आपकी उस वक्त इंट्यूशन पावर जो है वो ओपन अप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एकदम सही गाइडेंस आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गॉड देना शुरू कर देते हैं। आप कनेक्टेड होते हैं। आप अगर, जब आपको यहाँ हैवीनेस फील होगी, जब आपको पता लग रहा है कि वो व्हाइट लाइट, आपको सेंस होगी प्रॉपरली कि वो व्हाइट लाइट जो है वो आपकी पूरी बॉडी पर जो है, आप चौंकड़ी लगा के बैठे हैं, ठीक है, पूरी वो लाइट जो है पड़ रही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स भगवान की आ रही है। उस वक्त आप भगवान से कोई क्वेश्चन बोलें, मन में प्रे करें, एक क्वेश्चन पूछा है भगवान, इसका आंसर दो मुझे। अब आप बैठ के और कुछ नहीं कर रहे, यूट्यूब खोल के बैठे हो, इतनी सारी वीडियोस आई जा रही हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आपका आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो उसे कहते हैं भगवान से कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, अपने आप को अलाइन करना यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ। उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है, आप जब हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जब आप गॉड की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, गॉड की फ्रीक्वेंसी ही मान के चलिए, ये जो क्राउन चक्र की ये 943 फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी है, ये गॉड की फ्रीक्वेंसी है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो आप एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, आप मीडियम हो जाते हैं यूनिवर्स, उस कॉस्मिक एनर्जी की, और जो धरती माँ है हमारी, उसके बीच में एक मीडियम का रोल प्ले करते हैं। ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आप अपने अंदर लेते हैं, आपको चैनलिंग होती है, आपके दिमाग में वो थॉट्स यूनिवर्स के थ्रू आते हैं, आप पता नहीं कहाँ से क्या लिख रहे होते हो, आपको खुद को नहीं पता लगता। ये जो हम इंट्यूशनली आपको गाइड करते हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ से चैनलिंग होती है, वो तो बस भगवान ही जानते हैं। और फिर आपके फुट के चक्रों से, जो आपके पैरों के चक्र हैं, उन चक्रों से धरती माँ को वो वाइब्रेशन रिसीव होती है,
ठीक है। 50% आपकी बॉडी में रहती है वो कॉस्मिक एनर्जी, और 50% जो है धरती माँ रिसीव करती है, जिसकी वजह से धरती की वाइब्रेशन भी रेज होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, और आपकी वाइब्रेशन भी रेज होती है। जब आपकी वाइब्रेशन रेज होती है तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उस वक्त यह है, आपको कॉन्शियस रहना होता है कि आपको पॉजिटिव रहना होता है। अगर आप किसी बात को लेकर डर या नेगेटिव हुए तो वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव रहे तो वो पॉजिटिविटी चीज ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो उस वक्त पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका ये पोर्टल ओपन होता है। प्लस जब आपका ये पोर्टल ओपन होता है, आप लोगों की एनर्जी को जो है फील कर पाते हैं। कई बार आपकी एनर्जी नहीं होती, आपके पास आके कोई बैठा 2 मिनट इंसान, वो दुखी था, आप एकदम हैप्पी थे, लेकिन जब आपने उससे बात की तो क्या होगा कि आप भी सैड फील करना शुरू हो जाएंगे। उसी को साइकिक गिफ्ट्स कहते हैं, उसी को दूसरों को फीलिंग्स को समझना, दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है वो खुद महसूस करना, वही तो है ये सब कुछ। क्योंकि ये पोर्टल से हम सब कुछ, दूसरे की एनर्जी, हम सब एनर्जी ही तो हैं। जिस दिन ये वाइब्रेशन आपको फील होती है उस दिन आपके बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं कि ना तो आप ये बॉडी हैं, ना आप ये माइंड हैं, ठीक है, ना आपका ये मन है, आप सिर्फ एक सोल हैं, और हर चीज एक एनर्जी की फॉर्म में है। ये भ्रम टूटते हैं, इसको अवेकनिंग होना कहते हैं, रियलाइजेशन होना कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ऐसे ही है। असली तो वो सोल को जब आप फील करते हैं वाइब्रेशन की फॉर्म में, जब आप गॉड से कनेक्ट फील करते हैं, ठीक है, और फिर वो 50% एनर्जी जो आपकी बॉडी में रिसीव होती है फ्रेंड्स, जब आप मेडिटेशन करते हैं, वो 50% जो आपकी बॉडी में आई है एनर्जी, वो आपके डीएनए में चेंजेस करना शुरू कर देती है। आपका एक एक सेल रिपेयर होता है, और क्योंकि वो रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप 3D लेवल की आपकी बॉडी है सब लोगों की, ठीक है, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपका ऊपर वाला पोर्टल ओपन हो जाता है, आप 5D के साथ डील, उस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए उस 5D लेवल की बॉडी चाहिए। इसलिए अंदर हमारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, और जब वो रिपेयरिंग शुरू होती है, जब सिस्टम में चेंजेस आते हैं, जब हमारी असेंशन प्रोसेस हो रहा होता है, इसे असेंशन प्रोसेस कहते हैं, जब आपका असेंशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त नींद आती है, स्लीपीनेस फील होती है, हैवी बर्डन, हेडेक्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी अब आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है एक छोटे से बल्ब की, और आप कर रहे हैं यूनिवर्स की इतनी बड़ी एनर्जी से डील। अब आप कैसे इसके साथ डील कर पाएंगे? तो यहां भी तो चेंजेस होंगे ना। तो जब आप इतनी हैवी एनर्जी से डील करते हैं तो आपको स्लीपीनेस फील करते हैं, हेडेक्स फील करते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब जब आप अपने सारे चक्र भी आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, रूट चक्र, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, टोटल 7 चक्र हैं, ठीक है। ये जब एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, जब रूट चक्र होता है एक्टिवेट, तो आपकी जो भी रूट चक्र से रिलेटेड बॉडी में ना पेन होती है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज हो, मैं आपको ये इस बात से पहले अवेयर कर रही हूँ, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब ये असेंशन प्रोसेस होता है, ये कोई इजी बच्चों का खेल नहीं है। आपके जितने इशू हैं, पास्ट कर्मा है, निकल के सरफेस लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं। सरफेस लेवल पे ये समुद्र मंथन की तरह होता है। आपको पता होगा समुद्र मंथन जब हुआ था, सारा विष बाहर आया था। तो आपकी बचपन से लेके आज तक आपका कोई डर है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, वो इश्यू आपकी आंखों के सामने निकल के आएंगे, लोग आके आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने उस इश्यू को अपने सिस्टम से निकाल के फेंकिए ताकि असेंशन हो सके। तो यहाँ आपके जितने इशू हैं इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, सारे इश्यूज आपके निकल के सामने आते हैं। आपका गुस्सा है तो वो 4 गुना बढ़ के आप गुस्सा और करेंगे जब तक आप उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेते। तो इस तरीके से चेंजेस चलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रगल फेज आ जाता है, जिस स्ट्रगल से आप भाग रहे होते हैं वही स्ट्रगल उठ के आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे हर चीज को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना है। जिस प्रॉब्लम से डरते हैं वही प्रॉब्लम आके ट्रिगर करती है आपको, वही आप, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में आप अपनी मुश्किलों को खुद ही बुलावा देते हैं कि आओ, ठीक है। फिर आप उसको रियलाइज करते हैं कि ये मेरे सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं, ये इस चीज ने मेरा दिमाग खाया हुआ है, खुद को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये जर्नी है खुद को ही ट्रांसफॉर्म करने की, खुद को ही चेंज करने की, किसी और को चेंज करने की नहीं है ये जर्नी। खुद में जो गुस्सा है, खुद में जो जेलसी है, खुद में जो भी इशू है, वो आपको और जेलस फील होगा, वो आपको और गुस्सा आएगा, ठीक है। यूनिवर्स ला के आपके सामने रखता है वो चीजें, और फिर आपको उस पर काम करना होता है। फिर आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे ही एक ब्लॉक
ब्लॉकेज निकला आपके सिस्टम से, आपका एक चक्र ओपन होगा। कोई और ब्लॉकेज है, वो हर चक्र से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। रूट चक्र से इनसिक्योरिटी, जिन लोगों को इनसिक्योरिटी है, तो जब तक वो चीज़ हील नहीं करते, बहुत से इशू हील करने होते हैं। हील का बाइन्यूरल बीट्स सुनने पड़ते हैं हील करने के लिए बॉडी को, राइट। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बॉडी पेन्स होती हैं, क्योंकि फिर वो बॉडी पेन्स की थ्रू बाहर आते हैं इश्यूज। कभी आपकी लेग पेन होगी, कभी कुछ पेन होगा, कभी बैक पेन होगी। वो क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज है वहां पे। कोई चीज ऐसी है जो हम छोड़ नहीं रहे। अब मान लो ईगो है, हम अपने ईगो को ही नहीं छोड़ रहे, तो वो ब्लॉकेज बन के हमारी कोई बॉडी पेन के रूप में बाहर आएगा। जब तक हम उसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे वो बॉडी पेन नहीं जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कठिन जर्नी ये होती है, तब जाकर आप कहीं अपने पूरा हायर कॉन्शियसनेस लेवल, हायर फ्रीक्वेंसी में, वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में कह लें, या हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं। तब जाके आपका असेंशन पीरियड ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बहुत 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 सी चीजें हैं। एक दिन का प्रोसेस है नहीं बेटा, इसमें कई लोगों के 6-6, 7-7, 8-8 पूरी पूरी लाइफ के 90-90 साल के लोग हो जाते हैं ये प्रोसेस इस जर्नी में करते करते। अब जिसके जितने ज्यादा कर्मा है, जितने ज्यादा इश्यूज हैं, उसको उतना ज्यादा टाइम लग जाता है अपने आप को प्रॉपर वो करने में। बट या मेडिटेशन इज अ गुड थिंग, आपको करनी चाहिए। आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो हर स्टेज पे इंप्रूव होती है, किसी ना किसी वे में। आपका सोचने का वे, पैटर्न, वो चीज इंक्रीज होता है। मतलब कि आप ग्रोथ तो होती है यार, कुछ भी कह लो, ग्रोथ तो होती है, राइट। तो या मैंने कितना कुछ यहाँ पे कर दिया है, पता ही नहीं मैंने क्या क्या कर दिया है, बस फ्रेंड्स कर दिया आज तो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी, राइट। बाय बाय।